हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? आज ये सब लोग फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लाइव फाउंडेशन बैच आपके लिए जो है बिल्कुल आया हुआ है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए एक बात बता दूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हर एक क्लासेस लाइव हुई है और जो है अब आने वाली क्लासेस भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लाइव ही चल रही है। ये मेरा मानना है कि मैं रिकॉर्डेड जो है सेशंस नहीं प्रोवाइड करती हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशली जो बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं उनके लिए लाइव मौका है मेरे साथ पढ़ने का, साथ साथ सिलेबस कंप्लीट करने का। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी बहुत जल्द शुरू होने वाली है यूनिट, जो वन ऑफ द हाईएस्ट आस्किंग यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आप बिल्कुल बेसिक से मेरे साथ करना चाहते हैं शुरू, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच। और मैं यही बोलूंगी, जो भी बच्चा अगर बैच ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, कोशिश करिए पेपर 1 ही ज्वाइन करे साथ में, तभी आपको बेनिफिट होगा। ये बात आप जानते हैं, पेपर 1 हमेशा आपको जेआरएफ क्वालिफाई करवाता है। ठीक है, इसी के साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो क्लासेस है हमारी यूट्यूब पर, उसका टाइम टेबल आपके सामने है। 8 पीएम मंडे ट्यूसडे वेनेसडे चल रही है क्लासेस जेआरएफ अड्डा पर, और 8 पीएम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्लासेस चल रही है हमारी यूजीसी नेट ह्यूमैनिटीज पर। ये भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो जेआरएफ अड्डा का मेन टेलीग्राम ग्रुप आपके सामने है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी पूछना है, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आपको बेसिक सारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कितने साल की पुराने पीवाईक्यूज जो है सॉल्व करने सफिशिएंट होंगे। तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी डिमांड आ रही थी, मैम कितने साल के हमें बैक टू बैक पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, कितना मटेरियल जो है वो रेलिवेंट होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आप वो बताइए। मैंने सोचा है केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही क्यों, मैं आपके लिए पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 के लिए दोनों ही चीज के लिए बताऊंगी कि पीवाईक्यू सॉल्व करना कितना अहम होता है। पहले बात करते हैं, सबसे पहले पेपर 1 का जो रोल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि पेपर 1 का रोल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कितना होता है, पीवाईक्यू सॉल्विंग का रोल कितना होता है, और कितने साल के पीवाईक्यू सफिशिएंट रहते हैं, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं पेपर 1 के लिए आपको यह बात बोलूंगी कि पेपर 1 में कॉन्सेप्ट रिपीट आते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट आते हैं। पेपर 1 में क्वेश्चंस जो है आपको रिपीटेटिव देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और है, पेपर 1 में ना कॉन्सेप्ट्स बहुत रिपीट होते हैं। हाँ, पेपर 1 में डीआई के डीआई पूरे रिपीट हो जाते हैं। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो डीआई जरूर सॉल्व करना। डीआई एज इट इज बहुत रिपीट हो जाता है, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता इतना पेपर 1 शफल इधर से उधर करके, क्योंकि लगभग लगभग 83 सब्जेक्ट्स में आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होता है। तो आपको लगता है ना कि 2-3 बार अगर इन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट कर लिए तो ये इधर उधर शफल कर सकते हैं, तो इसलिए पीवाईक्यू का रोल ज्यादा पेपर 1 में बहुत बढ़ जाता है। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं कि आप कितने साल के पीवाईक्यूज लगाइए पेपर 1 में, तो मैं जेन्युइनली बोलूं, आप लोग ना 2020 से लेकर भी अगर पीवाईक्यू लगाते हैं ना तो भी बहुत है। 20 से लेकर या 2019-18, अगर चलो मैक्स टू मैक्स भी बोलूं तो 5-6 सालों का, बस इससे पुराना डाटा मत लेना। मैक्स टू मैक्स अगर मैं सीधा सीधा बोलूं, 2019 से लेकर 2024 तक भी लगा दोगे ना तो बहुत है, इससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको पीवाईक्यू के लिए। मैं 2019 भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, जो बेसिक क्वेश्चंस है पेपर 1 में, पेपर 2 में नहीं, सॉरी, पेपर 1 में वो बेसिक क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू से सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि 2019 में थोड़ा इजी पूछे जाते थे क्वेश्चन, 2020 में ट्रेंड सेटिंग पेपर आया था आप लोगों के लिए 2020-21 में, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ वो पैटर्न में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपको 2020 के बाद देखने को मिला है। तो कोशिश यही करिएगा कि 2019 से लेकर 2020 का पेपर आप टारगेट, 2024 तक का पेपर आप टारगेट करिए, अच्छी तरीके से अपने नोट्स मेकिंग करिए। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जो यूनिट्स आपको करनी बहुत जरूरी है, इसके बारे में बात कर लेती हूँ। देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड करना है आपको, आईसीटी करना है आपको, हायर एजुकेशन करना है आपको, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग तो मस्ट है, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स मस्ट है। डीआई पर फोकस करना है। डीआई की बात बता दूं, आयुषी मैम बिल्कुल बेसिक से मैथ्स पढ़ाती हैं आपको 9 बजे। अभी उन्होंने परसेंटेज शुरू करा हुआ है, तो अगर आप लोग मिस कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आपको बेसिक से कोई मैथ्स सिखा रहा है, बेसिक से आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना सिखा रहा है, बेसिक से डीआई आप उस मैथ्स और रेशियो प्रपोर्शन की हेल्प से कर सकते हैं, सॉल्व एवरेज की हेल्प से कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि वो क्लासेस अटेंड करिए, स्पेशली मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे, यूट्यूब पर ही क्लासेस कंडक्ट हो रही है। ठीक है, और क्या चाहिए बताओ, फ्री में आपके लिए क्लासेस कंडक्ट हो रही है ना, तो आप प्लीज फोकस करिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि आपको
पेपर 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फोकस करनी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा पेपर 2 की तरफ भी चलते हैं कि पेपर 2 में आपको कहाँ कहाँ फोकस करने की जरूरत है और क्या चीजें रेलेवेंट है पेपर 2 में, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीवाईक्यू का रोल बहुत अहम है। मैंने आपके सामने AIR 7 का इंटरव्यू लिया है, आपके सामने मैंने काफी AIR रैंकर्स का इंटरव्यू लिया है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जितने भी JRF क्वालिफायर हैं, सबने एक बात बोली है कि मैम, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन ईयर्स करे थे, आप जो YouTube पर करवा रहे हो सॉल्व, मैंने वो सब किए थे और जिससे मेरी बात बन गई। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लोग 2009 से लेकर 2022-23 तक PYQ लगा रहे हैं यार, सोच रहे हो? बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ज्यादा PYQ लगाते हैं लोग। लेकिन मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये टारगेट करने को ही नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मात्र 10 साल पुराने PYQ टारगेट करने को बोल रही हूँ बस। आप मैक्स टू मैक्स देखो, 2012 से लेकर 2023 तक 24 तक लगा लो ना, वो भी बहुत है। ये बहुत है, ये बहुत है। इतने में ही पूरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन PYQs आप कवर कर लोगे। बेसिक भी कवर हो जाएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, बेसिक्स भी कवर हो जाएंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, और ट्रेंडी जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी कवर हो जाएंगे। जो बिल्कुल भी एक पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो भाई मत करो। ठीक है, सिंपल सी बात है, यूट्यूब पर पुरानी क्लासेस देख लो, शायद थोड़ा फायदा हो जाए आप लोगों को, जिसको लगता है भाई हमको पढ़ाई में इन्वेस्ट ही नहीं करना है। ठीक है, और जो लोग सोच रहे हैं कि हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो सफिशिएंट की बात तो 2012 से लेकर 2024 के PYQs आपके लिए है। इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग जो 5-5 हजार 6-6 हजार रुपए खर्च कर देते हो एक एक बुक लाने में PYQ की, एक एक है ना, पूरे के पूरे कंटेंट लेकर आने में PYQ की, क्वेश्चन बैंक्स लेकर आने में PYQ की, लोग UPSC के क्वेश्चन बैंक्स ले आते हैं JRF के लिए। रेलेवेंट है ही नहीं वो, रेलेवेंट है ही नहीं। UPSC का क्वेश्चन बैंक आप लोगों के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं भाई हम थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे उससे सॉल्व हो जाएगा, भाई क्वेश्चन बैंक्स क्वेश्चन पेपर अपडेटेड भी होने बहुत जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यही बोलूंगी, जिसको फ्री में लगाना है, देखो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है। और जो मिनिमलिस्टिक थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहता है ना, उसको मैं एक सजेशन दे रही हूँ। देखो बात ऐसी है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो चुकी है, 10 फुल मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, रियल टाइम इंटरफेरेंस यानी कि आपको इंटरफेस जो है एग्जाम वाला माहौल मिलेगा। ऑनलाइन टाइमर आएगा आपके सामने, टाइमर चलता रहेगा, टिक 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 टिक, और आपको मॉक टेस्ट अपना फुलफिल करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको ये चीज मिल जाएगी, सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और एक मिनिमलिस्टिक सी फीस पे कर दीजिए। मिनिमलिस्टिक क्यों बोल रही हूँ मैं, देखो अगर दिवाली ऑफर नहीं होता ना, तो एक बार को बोल देती मैं शायद कि भाई आपको बहुत तगड़ा जो है पैसे लेंगे टेस्ट सीरीज के। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ भाई, दिवाली ऑफर आपके लिए चल रहा है, शुभ आरंभ ही सही, तो बिल्कुल दीप आपको ऑफर कोड है, आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है टेस्ट सीरीज के लिए। तो टेस्ट सीरीज बेसिक अमाउंट में डिस्काउंट के साथ आपको यहाँ पर मिल रही है। जो बच्चा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है दिसंबर की तैयारी के लिए, सारी क्लासेस चल रही है। पब्लिक पॉलिसी अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू होने वाली है, मैं बढ़िया से प्लान कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर जो बच्चा पब्लिक पॉलिसी के लिए जुड़ना चाहता है, जितने भी कोर्सेज है 5 तारीख यानी कि दिवाली के तुरंत बाद ही ट्यूसडे को मैं पब्लिक पॉलिसी शुरू करने वाली हूँ आप सभी के लिए। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सब कोर्सेज पर डिस्काउंट मिल रहा है, दिवाली का ऑफर आपके लिए आया हुआ है, कोड दीप लगाना है आपको और जाके अवेल कर लो ये ऑफर जल्दी से जल्दी। कोई नई शुरुआत, नई दिवाली के साथ जो है, एक शुभ दीपावली के साथ शुभ आरंभ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा, ये आपको बताने का तरीका है कि आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो विद्या में इन्वेस्ट करिए, सही जगह पे इन्वेस्ट करिए, ताकि आप कुछ जो है हासिल कर पाए जीवन में। नहीं लेना कोर्स, नहीं लेना क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज, कुछ मत लो। यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस लगी हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वही लगा लो, पर अपना भला कर लो, है ना। तो ये चीज आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देने वाली थी कि ये चीज आप समझे इस चीज को लेकर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेशंस आप लोगों के लिए 8 बजे चलते हैं, कम से कम उसमें रेगुलरली आया करिए। फ्री सेशन 8 बजे चलते हैं हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। टेलीग्राम लिंक आपके लिए ये रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, आप इसको ज्वाइन करिए, ये भी बहुत इफेक्टिव है आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलती हूँ आपके साथ अगले सेशन में, अब मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी दीपावली जो है भली पूरी जो है अच्छी रहे, और आपको बहुत जल्द बहुत कुछ अच्छा, बहुत सक्सेस आपको जल्द से जल्द हासिल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।